और चलिए अब खबर आपको विस्तार से बताते हैं। गुजरात ब्लास्ट में मृतकों के लाए गए शव, हरदा देवास लाए गए मृतकों के शव। मृतकों का एक साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। नेमावर घाट पर अंतिम संस्कार की व्यवस्था है। शोक में पूरा गांव डूबा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जीतू पटवारी आज मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने वाले हैं। तो ये तस्वीरें, मार्मिक तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गुजरात ब्लास्ट में मृतकों के शव लाए गए हैं। एमपी के 21 मजदूरों की इस ब्लास्ट में मौत हो गई थी और आज इनके शव लाए गए हैं, जिसके बाद पूरे गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है। हरदा देवास मृतकों के शव लाए गए हैं, जिसमें देवास के 10 मजदूर हैं और हरदा के करीब 11 मजदूर हैं जिनकी मौत हो गई है। के घाट पर जो गुजरात के मास्टाता में हादसे के गाँव में हरदा के जो 8 मजदूर हैं उनके सब हरदा के जो नेमावर घाट पे यहाँ पे हैं और यहाँ पे परिजन का जो फिर बुरा हाल है। यहाँ ये 1 2 3 लेके पहुँचे हैं और यहाँ पे कुछ देर बाद में इनका अंतिम संस्कार होगा। अभी परिवार के लोगों को अलग अलग जो उनके परिवार के लोगों की जो बॉडी है, सब है, इनको सुपुर्द किया गया। इसके बाद में यहाँ पे जो नेमावर घाट है उसी पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हरदा से अर्जुन सिंह मीडिया। तो बिल्कुल देखिए, फैक्ट्री ब्लास्ट बीते कल हुआ और पटाखा फैक्ट्री में ये ब्लास्ट होता है, जिसमें मध्य प्रदेश के 21 मजदूरों की मौत हो जाती है। फिलहाल इन सभी मजदूरों के शव हैं वो हरदा और देवास लाए गए हैं, जहां पर ग्रामीणों में गम का माहौल बना हुआ है। हमारे सहयोगी यहां पर जुड़े, हरदा से अर्जुन देवड़ा और देवास से अमित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अर्जुन, सबसे पहले आपका रुख करते हुए अपडेट दीजिएगा, क्या शव वाहन वहां पर पहुंच गए हैं और अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? कितने बजे करीब अंतिम संस्कार होगा, ये भी बताइएगा। और इसके साथ ही जीतू पटवारी भी आज पहुंचने वाले हैं मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए, उसे लेकर क्या अपडेट? तो अर्जुन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देवास का एक बार रुक कर लेते हैं। अमित श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आप तस्वीरें भी दिखाइएगा। इसके साथ ही जिस तरीके से वहां पर पूरे गांव में गम का माहौल बना हुआ है, अंतिम संस्कार यहां पर किया जाएगा। 10 यहाँ जो शव हैं उनके अंतिम संस्कार होंगे। क्या अभी तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, बातचीत में तो सभी का गला जो है रुंध रहा है। रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। जिस तरीके से हमने तस्वीरें भी दिखाई, लोग जो परिजन है वो बिलख बिलख कर रोए हैं। पर जिस तरीके से देखिए, जो 10 बॉडी गुजरात से आई थी, परिजनों के घर पर जाकर सीधे एम्बुलेंस नर्मदा के इसी तट पर आ गई है, क्योंकि बॉडी इतनी छत विक्षिप्त थी कि परिजनों को वो सुपुर्द नहीं की। जो विधि विधान होता है वो करके और गांव से सीधी जो 5 एम्बुलेंस जो है सीधी इस नर्मदा के तट पर आ गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब अंतिम विदाई की तैयारी नम आंखों से करने की तैयारी चल रही है। कई चिताएं तो जल मुखाग्नि दे दी गई हैं, पर देखिए 10 हैं, 10 शव है। ये दिल दहलाने वाली और बिल्कुल झकझोर देने वाली घटना है। आप देख सकते हैं यहाँ परिजन है, जो उन सब के परिजन हैं, और जिस तरीके से मुखाग्नि जो है यहाँ शवों को दी जा रही है, ये मंजर शायद यहाँ नेमावर के लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि नेमावर के नर्मदा के इस तट पर एक साथ 10 शव को मुखाग्नि दी गई हो। ये पहला ऐसा मौका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ है, पूरे ग्रामीण जो है नम आंखों से अपनों को विदाई देने के लिए इस तट पर आ गए हैं। और
जो अंतिम संस्कार की जो विधि विधान होता है उसको करके आप देखिए मुखाग्नि कई चिताओं को दे दी गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नर्मदा का तट है, यहाँ पर जो है नेमावर का ये तट है, यहाँ पर जो है इन 10 शवों की अंतिम संस्कार की तैयारी कल से प्रशासन ने कर दी थी, क्योंकि ये बड़ा मामला है। 10 शव को एक साथ मुखाग्नि देना ये एक दिल को भी झकझोर देता है और प्रशासन को भी एक चुनौती थी। पर आप देखिए ये जो है अंतिम संस्कार की अंतिम विदाई की तैयारी कर ली गई है। पर देखिए आप जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, गुजरात के विस्फोट की धमक कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की 21 जिंदगियों को खाक कर दिया। आप देख सकते हैं ये जो मंजर है ये सभी की आंखों को नम कर देता है। और ये जो तट है इस पे अब धीरे धीरे दसों शवों को मुखाग्नि दी जा रही है। पर निश्चित तौर पर ये सभी के कंठ को रुंधा देता है, क्योंकि शब्द नहीं है बोलने के लिए। इतनी दर्दनाक ये हादसा हुआ है, कई बॉडी तो छत बिछत हो गई है विस्फोट में जिस तरीके से। तो ये जो 10 बॉडी आई थी तो घर पर, यहाँ से मैं आपको बता दूं ये नेवा है, यहाँ से जो संदलपुर है ये इसकी दूरी कम से कम 10 किलोमीटर है, लगभग 10 किलोमीटर दूरी जो उस गांव की है। पर जो एम्बुलेंस आई थी सीधे घर पर गई, उसके बाद जो विधि विधान होता है वो करके सीधी एम्बुलेंस जो से 10 बॉडी इस नर्मदा के तट पर, ये नर्मदा का तट है, ये देखा नेमावर का ये तट है नर्मदा माँ का, यहाँ पर इन 10 जो शव है उनको अंतिम विदाई नम आंखों से दी जा रही है। आप देख सकते हैं पूरा ग्रामीण जो है यहाँ पर मौजूद है, सबकी आंखें नम है, क्योंकि ये अपनों को खोया है। वो अपने जो खुशी खुशी रोजगार के लिए की तलाश में, रोजगार के लिए, कुछ कमाने के लिए, खुशियां बटोरने के लिए गुजरात के बनासकांठा में गए थे। पर उन्हें क्या मालूम था कि जिस खुशियों की तलाश में वो बनासकांठा जा रहे हैं वही उनकी मौत का सबब बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये दृश्य जो है सभी को झकझोर देगा, क्योंकि 10 ठीक है, लौटते हैं आपके पास अमित। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इन मासूम बच्चों को अंदाज़ा नहीं है कि अभी क्या कुछ चल रहा है, लेकिन आसपास अपने परिजनों को रोते बिलखते देख उनके भी आंखों में आंसू हैं। और लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, चूंकि ये मार्मिक घटना है और 21 मजदूरों की मौत हुई इस हादसे में, और देवास के 10 मजदूर हैं जिनके शव को अब जो अंतिम मुखाग्नि है वो दी जा रही है। और हमारे सहयोगी अमित लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अमित, दिखाइएगा तस्वीरें। और चूंकि ये बेहद ही मार्मिक घटना है, जांच पड़ताल भी उच्च स्तर पर होनी चाहिए, तभी जाकर एक तरह से इन सभी जो मजदूर हैं उन्हें इंसाफ मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नर्मदा के तट पर ये मार्मिक दृश्य सभी का गला जो है रुला देता है। और ये जो दृश्य है ये शायद नेमावर के जो निवासी है उन्होंने तो कभी देखा नहीं होगा कि एक साथ जो है 10 शवों को मुखाग्नि की गई हो इस तट पर। ये पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है। पर जिस तरीके से देखिए विस्फोट हुआ है और ये जो रोजगार की तलाश में गए थे, इनको रोजगार चाहिए था, उसके लिए पूरा का पूरा परिवार, 2 परिवार एक्चुअली में संदलपुर का जो 2 परिवार है उनके परिवार के सदस्य ये 10 ये लोग गए थे। पर उनको ये नहीं मालूम था कि ये जो वो वहां कमाने जा रहे थे वो शायद उनकी मौत का सबब बन जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये शव जो है, जो ये एम्बुलेंस है ये वहां से गुजरात से ये शवों को लाई है। पर हालांकि देखिए आप यहाँ पर ये बॉक्स है, ये जो है यह शव को लेकर आई है। और ये पूरा जो है अंतिम संस्कार की देखिए आप मैं तैयारी बता दूं आपको, मुखाग्नि दे दी गई है। कई चिताएं जो है मतलब अंतिम दौर पर है और उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। आप देख सकते हैं क्योंकि ये नर्मदा का तट है, यहाँ पर जो है व्यवस्था प्रशासन ने, मैं आपको बताऊं, कल से ही कर दी थी, क्योंकि कोई दिक्कत ना आए इसके लिए जो है प्रशासन ने कल से ही यहाँ 10 चिताओं को तैयार कर लिया गया था कि एकदम आए और यहाँ पर पूरी तरीके से जो है मुखाग्नि दी जा सके। ये जो
आसपास के लोग हैं, ग्रामीण हैं, ये भी शब्द है, क्योंकि ये देखिए, ये उनको घटना एकदम झकझोर देती है, पूरे ग्रामीणों को नहीं, पूरे नेवावर और पूरे खातेगांव जो क्षेत्र है वो एकदम से हतग्रस्त है, क्योंकि देखिए उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था। और जिस तरीके से देखिए आप, मुखाग्नि जो है अंतिम विदाई की जो तैयारी है वो हो गई है, मुखाग्नि दी जा रही है, अपनों को खोया है इन्होंने। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से तस्वीर आंखें नम वाली हम आपको दिखा रहे हैं, वो झकझोर देती है लोगों के दिल को। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 10 एक साथ चिताएं, ये शायद नेवावर के तट पर तो ये कभी देखा नहीं गया होगा। ये मुखाग्नि आप देख सकते हैं, ये मंजर शायद पहली बार नेवावर के तट पर। बिल्कुल अमित, दिल को झकझोर देने वाला ये मंजर है। और यहाँ पर 10 शवों को एक साथ मुखाग्नि दी जा रही है, वो एक बड़ी बात है। और पूरे गांव में गम का माहौल है, शोक की लहर है। बहुत धन्यवाद आपका तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और